यूएसडी कैट पर भी आप लोगों को बता दिया मैंने कि ये किस तरह सीन था। उसके बाद आ जाते हैं हम एयूडी यूएसडी पे। एयूडी यूएसडी पे अगर हम देखते हैं तो ये वीकली बेरिश, डेली बेरिश, H4 बुलिश। तो इसलिए जो है हम बेरिश की तरफ जाएंगे। बेरिश की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि मार्केट जो है अपना अपना यहाँ से पॉइंट पकड़े, ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग दे, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंतज़ार। यूएसडी सीएचएफ देख लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ भी हमारा डेली की कैंडल चेक करें, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 भी बुलिश। तो इट्स मीन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेंगे बाइंग की। अच्छा अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, वो ये कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से इधर टच होने के बाद डेली की टाइम फ्रेम पे ये सेलिंग हो जाए और H4 पे भी, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। तो इसलिए ये सारे के सारे बुलिश हैं, मार्केट टॉपर है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर इंटरेस्टेड होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में कि ऊपर एक स्ट्रांगली हमें बुलिश कैंडल दे, उसके बाद रीटेस्ट आए, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग दे, तो ही फिर हम बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंतज़ार और पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, इस तरह यहाँ हमारी ट्रेड होगी। लेकिन अगर हमें यहाँ से एक मिल जाती है कंफर्मेशन डेली पर भी, अगर ये डेली पे भी बेरिश हो जाता है, H4 पे भी बेरिश हो जाता है, वीकली का कोई बात नहीं, ये दो टाइम फ्रेम में बेरिश मिल जाते हैं, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की ट्रेड पकड़ लेंगे। एनजेडी सीएचएफ देख लेते हैं। एनजेडी सीएचएफ पे हम वीकली देख सकते हैं कि वीकली हमारा बेरिश, डेली बेरिश, H4 भी हमारा बुलिश है। इट्स मीन के हम यहाँ पे बेरिश की कैंडल पकड़ेंगे। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो इसलिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक वेट करना होगा हमें। H4 पे देख लेते हैं। H4 पे हमारी कैंडल बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, हमारा जो एक अपना हाई पॉइंट है जो कि चेंज ऑफ करेक्टर का, वो यहाँ पर है। तो इसलिए मतलब कि हम अपना यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। यहाँ पे कब ट्रेड लेंगे वो भी बता देता हूँ। पहले मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पर हो सकता है हमें एक स्ट्रांगली हमें यहाँ पर एक दे दे, एक चीज़ क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। फिर एक नेकलाइन पे ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, फिर यहाँ पे H1 की एक कैंडल दे, तो ही फिर हम ट्रेड को पकड़ के होल्ड करेंगे। इस तरह ये भी हमें इंतज़ार करना होगा। यूरो यूडी देख लेते हैं। वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 बेरिश। तो इसलिए अब H4 बेरिश है, तो हमें फिर सिर्फ H4 बेरिश है, बाकी बुलिश है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई है। अगर हम इस पे इंटरेस्टेड होते हैं तो सिर्फ तब होंगे जब मार्केट इसको और मज़ीद धकेल के ऊपर ले जाए, क्लोजिंग दे। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी क्लोजिंग ऊपर नहीं है, यहाँ पर भी क्लोजिंग ऊपर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 1 2 3 4 टचेस होने की वजह से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक स्ट्रांगली कैंडल बने, उसके बाद रीटेस्ट आए, H1 पे बुलिश एंगल्फिंग दे, तो ही फिर मैं यहाँ से ट्रेड को पकड़ूंगा। उससे अलावा मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा यूरो कैट। वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 भी बुलिश, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें एक नज़र आ रहा है कि हमारा बहुत अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे H4 पे चले जाते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेड, बहुत ही सुकून वाली। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी मार्केट जो है नीचे भी आएगी कुछ, लेकिन हम ट्रेड को पकड़ेंगे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब कि यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर, और अगेन वही चीज़, मार्केट नीचे आए, उसके बाद अपना चेंज ऑफ करेक्टर दे, फिर नीचे H1 पे हमें बेरिश बुलिश एंगल्फिंग दे, तो ही हम ट्रेड पकड़ेंगे। GBP AUD वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखें, आप सबको पता होना चाहिए कि हम ये इतना क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी लॉस वाले, स्टॉप लॉस वाली ट्रेड्स को ना लेंगे, ना नुकसान होगा, क्योंकि हम अपना 100% रिस्क लेने वाले हैं। एक ट्रेड से हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा, तो हमें हर एक चीज का ख्याल रखना होगा। मुझे मुश्किल से ज्यादा 5 से 6 7 ट्रेड्स चाहिए, मुश्किल से मुश्किल 4-5 ट्रेड अगर मेरी टेक प्रॉफिट पे चली जाती हैं, तो मेरा $10 का अकाउंट $1000 क्या $2-3 हजार हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ज्यादा ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अच्छी ट्रेड लेने की जरूरत है। तो अच्छी ट्रेड लेने के लिए आप सबको मैं बता दूं, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, चेंज ऑफ करेक्टर हमें H4 पे मिल रहा था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं डेली पे, तो हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डेली पे हम देखते हैं, नज़र रखते हैं। तो एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर।
अगर मार्केट यहाँ से भी आ जाती है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ 2 टचेस हैं, 2 टचेस पे मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन पीछे देखें तो क्यों नहीं कर किया जा सकता, यहाँ पर भी तो है 1 2 3। तो ओके, आई एम रेडी टू ट्रेड ऑन दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो गॉट इट, यहाँ पे अगर मार्केट आती है वही चीज़ करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है, बेरिश बुलिश एंगल्फिंग देती है, तो मैं इसको यहाँ से ट्रेड पकड़ लूंगा। ट्रेड पकड़ के हम इसको करेंगे सेट एंड फॉरगेट, मतलब ट्रेड ली और होल्ड किया और कुछ भी नहीं। उसके अलावा जीबीपी कैट को भी देख लेते हैं। जीबीपी कैट हमारा जो है वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 भी बुलिश। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया जो है हमें दिखा रहा है कि मार्केट अभी तो ऊपर ही जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये मार्केट मजीद और ऊपर जाती है तो वापस आती है तो हम इसको बाइंग की ट्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जीबीपी एनजेडी हमारा वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 सेल। तो ये देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, छोड़ दो। एनजेडी JPY चेक कर लेते हैं, वीकली बेरिश, डेली बुलिश, H4 बुलिश, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा पॉइंट से जो है मार्केट वैसे ही निकल गई है, तो इसलिए हम इसको ले तो सकते हैं। कहाँ पे, H4 पे। ठीक है, हम इस पे ले सकते हैं ट्रेड। कब ले सकते हैं, मार्केट ऊपर थोड़ा मज़ीद और जाए, और उसके बाद अगर नहीं भी जाती इट्स ओके। बस ये है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे आ जाए वापस, और उसके बाद हमें H1 पे चेक करना होगा। हाँ, अब देखें H1 पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। कब ट्रेड लेंगे बता देता हूँ। मार्केट नीचे आए, ठीक है, इस तरह नीचे आ जाए, फिर ऊपर से हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद रीटेस्ट आ जाए, यहाँ पे फिर बेरिश एंगल्फिंग दे, और उसके बाद हम इसको करेंगे फक यहाँ से। कितना आसान है, जितना सिंपल करोगे उतना कमाओगे। ठीक है, केट JPY पे चले जाते हैं। केट JPY, ठीक है भाई। केट JPY वीकली बुलिश, डेली बुलिश, H4 बुलिश। तो मार्केट यहाँ पर बहुत ही ईजी बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पर भी और इस जगह पे तो बहुत ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, H1 पे चले जाएंगे। H1 पे चले जाने के बाद हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे आ जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। तो मज़ीद इसमें भी मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये पता नहीं कब ट्रेड आएगी। ठीक है, जब आ जाएगी तब देखा जाएगा। और अभी स्टार्टिंग है हमारे ईयर एंड का, तो इस ईयर एंड का मतलब एंड है, तो इसलिए मार्केट अभी वैसे भी स्लो है। एनजेडी कैट को देखा जाए तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वीकली बेरिश, डेली बेरिश, H4 बुलिश, बहुत ही अच्छी चीज़। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंतज़ार। क्यों इंतज़ार करना होगा वो बता देता हूँ। हमें इंतज़ार करना होगा कि मार्केट जो है ना अपने, अभी ये ऊपर चली गई है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, क्लोजिंग दे, फिर हम ट्रेड पकड़ेंगे। हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मार्केट ऊपर होती है तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और नीचे होती है तो नीचे जाती है। और हमारे पास अभी मार्केट बेरिश है और हम बेरिश में इंटरेस्टेड हैं, तो हम ऊपर की तरफ तो ट्रेड लेंगे नहीं। तो इसलिए हम इंतज़ार करेंगे कि वो नीचे की तरफ आ जाए। जब नीचे की तरफ आ जाएगी तो हम ट्रेड को पकड़ के होल्ड करेंगे इस तरह। ठीक है, तो इंतज़ार। BTC USD पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आपके एनालिसिस के लिए दिखा देता हूँ। वीकली हमारा बुलिश है, डेली हमारा बेरिश, H4 बेरिश। तो मैं अभी इसमें सेलिंग की ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। कब हो जाऊंगा इंटरेस्टेड वो बता देता हूँ। हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला मिल रहा है, उसके अलावा हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। वो क्या, देखें, ये हमारा हेड, सॉरी शोल्डर, हेड, शोल्डर। और अब करना है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इंतज़ार करना है कि मार्केट जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट दे, हम इसकी ट्रेड पकड़ लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे। कितना इजी है, बहुत ही आसान है मार्केट। अब जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी तो हम यहाँ पे BTC पे ट्रेड को सेल करेंगे। $10 वाले चैलेंज में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने दूसरे अकाउंट पे ट्रेड इस पे लगा लूँगा। तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी बता दूँ, NZD USD पे अभी हम इंटरेस्टेड हैं रिसेंटली, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमें एक अच्छा पॉइंट दे रही है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर भी मार्केट आ गई है। और उसके अलावा हमने कहा था कि मार्केट जो है
अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो और अच्छी बात है, हम फिर बाइंग की तरफ जाएंगे, डीजेंट ट्रेड लेंगे जो कि है तो रिस्की, लेकिन चलो ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने H1 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है, तो हम इस पे H1 पे जाएंगे। H1 पे देखेंगे तो ये हमारा हेड, ये हमारा शोल्डर जो कि कंटिन्यू ब्रेक हो चुका है मार्केट का। अब हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि सेलिंग की तरफ, ठीक है। और मार्केट का जो हमारा पॉइंट है वो है ये, और ईएमए भी हमें बता रहा है कि मार्केट जो है ईएमए पर अगर आ जाए तो हम यहाँ पे सेल पकड़ सकते हैं। हम 30 मिनट पर भी देखेंगे, अगर ये कैंडल वापस अपने रिटेस्ट पे आ जाती है और 15 मिनट तक भी अगर दे देती है तो हम इसकी ट्रेड को यहाँ से पकड़ लेंगे। अब बस सिर्फ वेट करना है तो इसके रीटेस्ट का, और हम फिर ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। तो ये थी आज की एनालिसिस। NZD USD पे हो सकता है हम शाम तक ट्रेड ले ले, और अगर निकल जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगी। तो इस तरह की एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी। और अब जैसे ही मैं ये ट्रेड लूंगा तो मैं ये सिग्नल दूंगा अपने पेड ग्रुप में, अगर कोई मेरे पेड ग्रुप में नहीं है तो वो ज्वाइन कर ले। इस तरह के सिग्नल्स जो हैं, कंफर्म सिग्नल आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। नहीं तो मैं एनालिसिस तो आप लोगों को दे ही रहा हूँ, मेरे सिग्नल्स एनालिसिस को फॉलो करो और आप भी $10 to $2,000 $3,000 $10,000 अकाउंट बना लो। शुक्रिया।